हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकेबलरी अलॉन्ग विद स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस वीडियो सीरीज़ में मैंने एक आर्टिकल लिया है जो 6 मई को द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली वर्जन में पब्लिश हुआ है और निर्भया केस के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और काफ़ी अच्छे इसमें वर्ड मीनिंग यूज़ हुए हैं और आपके लिए ये डिस्क्रिप्टिव में, इंटरव्यू में, इन सभी चीज़ों में, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके थ्रू मैं आपको स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिसके थ्रू आप स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी करंट में बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में, उनको भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पर एक हम्बल रिक्वेस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए और इस चैनल के सपोर्ट के लिए और मोटिवेशन के लिए, यदि आप कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बैंक डिटेल्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पेटीएम ई वॉलेट का नंबर भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल के सपोर्ट के लिए और इनकरेजमेंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये निर्भया केस के बारे में है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि दिल्ली में ये केस हुआ था और एक पैरामेडिकल की स्टूडेंट थी, उसके साथ कुछ स्टूडेंट ने मॉलेस्टेशन किया, रेप किया और उसके बाद मर्डर कर दिया। तो इसके बारे में हियरिंग चल रही थी कोर्ट में और एक फाइनल वर्डिक्ट इसका आ गया है, एक फाइनल डिसीजन आ गया है, तो उसी के बारे में है ये। तो SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स डेथ इन निर्भया केस इफ एट ऑल देयर इज ए केस warranting award of death sentence, it is the present case। मतलब SC ने अपहोल्ड किया है। अपहोल्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है सपोर्ट करना या सस्टेन करना या किसी चीज़ को मेंटेन करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि किसी केस को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, एक किसी क्राइम को यदि हम जस्टिफाई कर सकते हैं डेथ सेंटेंस के लिए, तो डेफिनेटली ये वो केस है जिसको हम डेथ सेंटेंस के लिए, इसके जो क्रिमिनल्स हैं उसको डेथ सेंटेंस के लिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वारंट का मतलब है कि उसको अफर्म करना, उसको जस्टिफाई करना। ठीक है, तो ये है वारंट का मतलब। और अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना या मेंटेन करना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया है और ये डेली वर्जन में 6 मई 2017 को पेज 1 पर ये पब्लिश हुआ है। और यहाँ से मैं इसको पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। द अक्यूज्ड फाउंड एन ऑब्जेक्ट फॉर इंजॉयमेंट इन हर, ये फाइनल लाइन है जो एक जज ने बोली है कि जो अक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, उन्होंने उस पैरामेडिकल स्टूडेंट को एक एन्जॉयमेंट का साधन बना लिया था, एक ऑब्जेक्ट बना लिया था और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया रेप करने के बाद। तो ये बहुत ही घृणित कार्य था और इसमें इनको डेथ पेनल्टी दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है फॉर देयर ग्रॉस सैडिस्टिक एंड बीस्टली प्लेजर्स। ग्रॉस का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो पूरी तरीके से ऑब्वियस है और पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर जो हियरिंग हुई है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ हुए हैं। ग्रॉस का मतलब है पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल, पूरी तरीके से ऑब्वियस। ठीक है, सैडिस्टिक का मतलब है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बीस्टली का मतलब है जानवरों जैसा, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। प्लेजर फॉर द डेविलिश मैनर्स, देखिए यहाँ पर भी कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है, डेविलिश मतलब राक्षसों जैसा। ठीक है, फॉर द डेविलिश मैनर इन विच दे प्लेड विद हर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी इज ह्यूमनली इनकंसीवेबल। मतलब उन्होंने जो कृत्य किया है, उन्होंने जो काम किया है, जो क्राइम किया है, वो ह्यूमनली इनकंसीवेबल है। एक मानव जाति उसको सोच नहीं सकती कि ऐसा काम उन्होंने किया है। इनकंसीवेबल का मतलब है जो अनइमेजिनेबल है पूरी तरीके से। चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। दीज वर द फाइनल वर्ड्स विद विच जस्टिस दीपक मिश्रा कंक्लूडेड द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। मतलब ये फाइनल वर्डिंग थी जज की जब उन्होंने प्रोनाउंस किया है इस डेथ पेनल्टी को, इस डेथ सेंटेंस को। तो जज की ये फाइनल वर्डिंग है यहाँ पर जो लिखी हुई है। कंफर्मिंग द डेथ पेनल्टी टू 4 कन्विक्ट्स इन द निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस विच शुक द एंटायर नेशन। मतलब जो डेथ पेनल्टी दी है 4 कन्विक्ट्स को जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ था और इस गैंग रेप ने पूरा जो राष्ट्र था, पूरी जो कंट्री थी, उसको शुक कर दिया, मतलब उसको हिला के रख दिया था। with its brutality and spurred the genesis of a stringent anti-rape law
इसका मतलब ये है कि इसकी जो ब्रूटैलिटी थी, इसकी जो भयानकता थी, इसने स्पर कर दिया था बिगनिंग को। इसने इस इशू को एक स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने के लिए इस इशू को, इस जेनेसिस को स्पर किया था। स्पर किया था मतलब एक इनिशिएटिव क्रिएट किया कि एंटी रेप जो लॉ है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाए जाएं, काफ़ी हार्ड बनाए जाएं। स्ट्रिंजेंट का मतलब है काफ़ी हार्ड और काफ़ी इंट्रिकेट, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब है बिगिनिंग, और स्पर का मतलब है कि उसको आरंभ किया, उसको शुरुआत की। तो काफ़ी अच्छे इसमें वर्ड यूज़ हुए हैं इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। तो ब्रूटैलिटी स्पर्ड द जेनेसिस, स्पर्ड द जेनेसिस मतलब उसकी बिगिनिंग को इनिशिएट किया। किस चीज़ की बिगिनिंग को? कि एंटी रेप जो लॉ बनाए जाएं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाए जाएं। क्लैप्स इन कोर्ट रूम, क्लैप्स रिसाउंडेड थ्रू द कोर्ट रूम फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। वहाँ पर जो विजिटर गैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जैसे ये प्रोनाउंसमेंट हुआ इस जजमेंट का, तो काफ़ी तेज़ तालियां बजने लगी और सभी ने इस जजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। विजिटर्स गैलरी व्हेन जस्टिस मिश्रा फ्लैंक्ड बाय जस्टिस आर भानुमति एंड अशोक भूषण, मतलब वहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, उनके बगल में कुछ और जस्टिस खड़े हुए थे। फ्लैंक का मतलब है कि उनके बगल में वो खड़े हुए थे। Read out the part upholding the Delhi High Court's verdict to the 23-year-old paramedical students attackers to the gallows। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, वर्डिक्ट का मतलब होता है कि अपना कोई निर्णय देना, ठीक है। वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट या निर्णय। और 23 ईयर ओल्ड, देखिए ये कंपाउंड नाउन है और इसको हम हमेशा इसमें जो बीच वाला वर्ड होता है जिसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम बोलते हैं, इसको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए। इसमें यदि आप ईयर की जगह ईयर्स कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा और इससे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स अटैकर्स टू द गैलोज। टू द गैलोज, गैलोज एक्चुअली हम उस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है। जो एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर पर खड़े होके उन क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है, उसको हम गैलोज बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। जस्टिस भानुमति, द वुमेन जज ऑन द बेंच सेड देयर इज नॉट इवन ए हिंट ऑफ हेजिटेशन, मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल भी हेजिटेशन का एक हिंट भी नहीं है कि मैं इनको डेथ पेनल्टी नहीं दूं। इन माई माइंड इन सेंडिंग द मैन टू देयर डेथ, इफ एट ऑल देयर इज ए केस वारंटिंग अबाउट ऑफ डेथ सेंटेंस, इट इज़ द प्रेजेंट केस, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है। जस्टिस भानुमति रोट इन हर सेपरेट कनकरिंग जजमेंट, मतलब जस्टिस जो भानुमति हैं उन्होंने भी एक सेपरेट जजमेंट लिखा है। कनकरिंग जजमेंट का मतलब है कि उसके साथ वो कोइंसाइड हो रहा है, मतलब दोनों ही जजमेंट का जो वर्डिंग है, जो ओपिनियन है वो सेम है। कंकरिंग का मतलब है कि उसके साथ वो कोइंसाइड हो रहा है, उसके साथ एग्री कर रहा है, ठीक है। तो कंकर भी एक अच्छा वर्ड है और इसका मतलब है एग्रीमेंट या कोइंसिडेंटल। द प्रोनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड का मतलब है किसी चीज़ का कहीं पर जाकर एंड हो जाना, मतलब उसके किसी चीज़ के क्लाइमैक्स को हम बोल सकते हैं कल्मिनेशन या कल्मिनेटेड, ये वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द प्रोनाउंसमेंट ऑन फ्राइडे कल्मिनेटेड द मैराथन हियरिंग्स, जो बड़ी बड़ी हियरिंग्स चल रही थी, हेल्ड इन द अपेक्स कोर्ट। अपेक्स हम बोलते हैं सुप्रीम को, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो अपेक्स कोर्ट का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इन हियरिंग्स का कल्मिनेशन हुआ। फॉर अबाउट ए ईयर आफ्टर द 4 अक्यूज्ड, इसमें 4 लोगों को मौत की सजा दी गई है। मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह एंड विनय शर्मा। अपील अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, इन लोगों ने अपील भी की थी डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट, कि डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम जो इम्प्रिजनमेंट होता है उसमें चेंज किया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, द 3 जज बेंच, देखिए यहाँ पर फिर से ये कंपाउंड नाउन यूज हुई है और इसको जज को हमने सिंगुलर में रखा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। द 3 जज बेंच सब्जेक्टेड द एविडेंस ऑफ द केस टू द माइन्यूटेस्ट स्क्रूटिनी, मतलब इन्होंने जो एविडेंस दिए और इन्होंने जो अपील की कि डेथ पेनल्टी को चेंज करके लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया जाए, इसकी माइन्यूटेस्ट स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब है बहुत गहराई से किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना या उसको स्क्रूटिनाइज करना या उसको एग्जामिन करना, ठीक है। माइन्यूट टेस्ट मतलब गहराई में जाकर करना, एक एक छोटी छोटी डिटेल को सब तरफ से देखना, परखना, सोचना, उसको हम बोलते हैं माइन्यूट डिटेल्स।
ठीक है, एट वन पॉइंट इट्स ओन एमिकस क्यूरी एंड सीनियर एडवोकेट। देखिए सीनियर एडवोकेट के लिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, लैटिन का एक वर्ड यूज हुआ है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब है जो व्यक्ति पूरी तरीके से इम्पार्शियल है, पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, और जो पूरी तरीके से जो भेदभाव नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एमिकस क्यूरी। सो इट्स ओन एमिकस क्यूरी एंड सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े हैड आफ्टर ए डिस्पैशनेट कंसिडरेशन ऑफ द केस सजेस्टेड, देखिए उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है, और सजेस्ट करने से पहले उन्होंने डिस्पैशनेट कंसिडरेशन किया है इस केस के बारे में। कंसिडरेशन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचारना, लेकिन डिस्पैशनेट का क्या मतलब है? डिस्पैशनेट का मतलब है कि किसी स्ट्रांग भावना से इन्फ्लुएंस नहीं होना। पैशनेट का मतलब क्या है? पैशनेट का मतलब है जुनूनी होना। जब आप जुनूनी होते हैं तो किसी एक स्ट्रांग भावना से, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रांग भावना से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो डिस्पैशनेट का मतलब है किसी भी स्ट्रांग भावना से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है। तो आफ्टर ए डिस्पैशनेट कंसिडरेशन ऑफ द केस सजेस्टेड दैट द डेथ पेनल्टी वुड बी एक्सट्रीमली हार्श। उन्होंने जब सारी चीज़ें सोची, सारे पॉइंट्स पे विचार किया, तो उनको लगा कि डेथ पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाएगी, ठीक है। तो द डिफेंस लॉयर्स हैड प्रेस्ड फॉर, जो डिफेंस लॉयर थे जो उनको बचा रहे थे, वो बोल रहे थे कि भैया इनको डेथ पेनल्टी मत दो, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हम दे सकते हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके एल्डरली पेरेंट्स हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए इनको डेथ पेनल्टी ना देते हुए इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। तो ये डिफेंस लॉयर्स ने ये बोला इम्प्रिजनमेंट। दे सेड द अक्यूज्ड वर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, और उन्होंने जो अपील दी इनको बचाने के लिए, वो उन्होंने ये बोला कि एक तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, यंग हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके एजेड पेरेंट्स हैं, हुज लाइफ वुड बी रेंडर्ड कैलेमिटस, मतलब इनकी लाइफ, इन बच्चों के बिना जब इनकी डेथ पेनल्टी हो जाएगी, इनकी डेथ जब हो जाएगी, तो इनके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो कैलेमिटस पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको एक बुरी सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनका जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इफ़ दे वर पुट टू डेथ, यदि उनको डेथ दी गई तो उनके जो एजेड पेरेंट्स हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी परेशानी होगी। द अक्यूज्ड हैड रिफॉर्म्ड, रिपेंटेड एंड नेवर मिसबिहेव्ड इन जेल, मतलब उन्होंने बोला है कि जो अक्यूज्ड हैं वो अब सुधर गए थे, और जब जेल में थे उन्होंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, और उनको अपने काम पर पश्चाताप है। रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। बट द कोर्ट थ्रू आउट दिस प्ली, प्ली का मतलब होता है एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसका जो उच्चारण है उसको हम बोलेंगे प्ली, ना कि प्लिया, ठीक है। तो प्ली एक होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट जिसको हम कोर्ट में रखते हैं। फॉर मर्सी एंड इंस्टेड, मर्सी का मतलब होता है दया, मतलब दया के लिए कोर्ट में जो फॉर्मल रिक्वेस्ट दी गई उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एंड इंस्टेड लिस्टेड आउट द ब्रूटल बारबेरिक नेचर ऑफ द क्राइम, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ये जो क्राइम है ये पूरी तरीके से ब्रूटल है और बारबेरिक है, एक वहशी है, एक राक्षसों जैसा ये कृत्य है, इसलिए इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। विच मेड इट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब ऐसा जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आएगा। बहुत ही कम इस तरह के केसेस होते हैं, वंस इन ए मिलियन और वंस इन 100 ईयर आप मान सकते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं। तो इसलिए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया है। फॉर वन, जस्टिस भानुमति पॉइंटेड आउट हाउ द अक्यूज्ड हैड यूज्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस टू ल्यूर द पैसेंजर्स, मतलब ये जो एक्यूज थे इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। द कोर्ट अग्रीड विद द दिल्ली पुलिस काउंसिल एंड सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा दैट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ डेथ पेनल्टी वुड बी अ डेवस्टेशन ऑफ सोशल ट्रस्ट, मतलब कोर्ट ने ये एग्री किया है, दिल्ली पुलिस के जो काउंसिल और सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ कोर्ट ने एग्री किया है कि यदि इन क्रिमिनल्स को डेथ से कम कुछ भी सज़ा दी जाती है तो वो डेवस्टेशन ऑफ सोशल ट्रस्ट होगा, मतलब उससे जो लोगों का भरोसा है जस्टिस सिस्टम पर वो टूट जाएगा, और उससे वो पूरी तरीके से डेवस्टेट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी पर और पुलिस सिस्टम पर और गवर्नमेंट पर, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। द कोर्ट एक्नॉलेज्ड, मिस्टर लूथरा, एक्नॉलेज का मतलब है मानना या स्वीकार करना, तो कोर्ट ने एक्नॉलेज किया मिस्टर लूथरा के सबमिशन को। सबमिशन का मतलब है स्वीकार करना। दैट द डिप्रेविटी ऑफ द क्राइम, डिप्रेविटी का मतलब है कि एक करप्ट क्राइम या मोरल करप्ट कोई भी अगर चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेविटी।
Depravity of the crime invite indignation of the society and created a fear psychosis। मतलब इंडिग्नेशन का मतलब है कि रिजेंटमेंट या असंतोष या गुस्सा, मतलब इसकी वजह से, इस क्राइम की वजह से पूरी सोसाइटी में एक गुस्सा फैल गया है, एक असंतोष फैल गया है और सोसाइटी के अंदर एक फियर साइकोसिस क्रिएट हो गया है। ठीक है। द केस वॉज इंडीड रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंसिडरिंग द ब्रूटल एंड डायबॉलिक नेचर ऑफ द क्राइम। यदि इस केस के नेचर देखा जाए इस केस का, तो वो बहुत ही ब्रूटल और डायबॉलिक है और इसको यदि हम कंसीडर करें तो इस केस को हम मान सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर। टू द अक्यूज्ड द कोर्ट रीड आउट द एंटायर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम थी, जिसके साथ मर्डर हुआ था केस और रेप हुआ था, उस विक्टिम का पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो कोर्ट ने पढ़ी। एंड द क्राइम टू द अक्यूज द कोर्ट रीड आउट द एंटायर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द विक्टिम। द शैटरिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब उसकी जो इंटेस्टाइन थी, जो छोटी आंत होती है हमारे पेट में, वो पूरी तरीके से शैटर हो गई थी, मतलब फट गई थी, इतना भयानक उसके ऊपर आक्रमण हुआ था। कॉज्ड बाय द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ द आयरन रॉड, मतलब आयरन रॉड उसकी बॉडी में इंसर्ट की गई थी बार बार और उसकी वजह से उसकी जो इंटेस्टाइन है वो फट गई थी और शैटर हो गई थी। तो आप खुद ही सोचिए कि कितना भयानक ये काम किया था। द टीयरिंग ऑफ हर क्लोथ्स एंड लूटिंग ऑफ हर पर्सनल बिलोंगिंग्स एग्रावेटेड द सेक्सुअल असॉल्ट। जो सेक्सुअल असॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा एग्रावेटेड था, काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गया। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें वर्ड यूज हुए हैं इस आर्टिकल में। द कोर्ट सेड दिस वॉज फॉलोड बाय द फैक्ट दैट द विक्टिम एंड हर कंपेनियन वर थ्रोन आउट नेकेड। मतलब वो जो विक्टिम थी और उसके साथ उसकी जो फ्रेंड थी, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए और उसको नेकेड कंडीशन में कोल्ड विंटर में बस से बाहर फेंक दिया गया। तो आप सोचिए कि कितनी भयानक ये क्राइम हुआ है। एज दे ले ऑन द रोड द कन्विक्ट्स ट्राई टू साइलेंस देम बाय रनिंग द बस ओवर देम। मतलब जब वो सड़क पर नेकेड कंडीशन में, सर्दी में, जब वो विक्टिम्स वहाँ पर पड़े हुए थे, ले का मतलब है कि पड़े हुए थे, तो उनको उन क्रिमिनल्स ने शांत करने की कोशिश की उनके ऊपर बस चढ़ाने के द्वारा। दे हैड देन ट्राइड टू डिस्ट्रॉयड एविडेंस। उसके बाद उन्होंने एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की। एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी वेयर ए क्राइम इज कमिटेड विद एक्सट्रीम ब्रूटेलिटी एंड द कलेक्टिव कॉन्सेंस ऑफ द सोसाइटी शॉक। मतलब सोसाइटी का जो कलेक्टिव कॉन्सेंस है, जो सोसाइटी की एक अंतरात्मा है, वो इससे पूरी तरीके से शॉक हो गई है और एक हक्का बक्का कंडीशन में रह गई है। तो ये कोर्ट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। कोर्ट मस्ट अवॉइड डेथ पेनल्टी बाय नॉट इम्पोजिंग ए डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब है मृत्यु की, मौत की जो सजा है उसको हम बोलते हैं डेथ सेंटेंस, और इम्पोज का मतलब है कि डेथ सेंटेंस को लगाना, उसके ऊपर लागू करना। द कोर्ट्स मे डू इनजस्टिस टू द सोसाइटी एट लार्ज। यदि कोर्ट डेथ पेनल्टी नहीं देती है इस केस में, तो वो इनजस्टिस करेगी, अन्याय करेगी पूरी सोसाइटी के लिए। एट लार्ज का मतलब है मोटे तौर पर। Justice Bhanumati observed, this sound like a story from a different world where humanity has been treated with irreverence। इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी है, ये किसी दूसरे प्लैनेट की स्टोरी लगती है जिसमें ह्यूमैनिटी को बहुत ही अनादर के साथ, irreverence का मतलब है बहुत ही अनादर के साथ ह्यूमैनिटी को ट्रीट किया गया है। जस्टिस मिश्रा रोट, स्पेल आउट का मतलब है किसी चीज़ को डिटेल में बताना। ठीक है, स्पेलिंग आउट ईच ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स रेज्ड इन द अपील हियरिंग्स, और जो आर्ग्यूमेंट जो रेज हुए अपील हियरिंग में, द सुप्रीम कोर्ट गेव प्राइमरी एम्फेसिस टू द विक्टिम्स मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन। जब मरते समय विक्टिम ने जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसको बहुत सीरियसली कोर्ट ने लिया। द लास्ट एंड थर्ड वन इन जेस्चर, मतलब लास्ट जो उनका जो डिक्लेरेशन था और थर्ड जो डिक्लेरेशन था उसको कोर्ट ने बहुत सिंसियरली लिया है, बहुत सीरियसली लिया है। The judgment said the dying declaration proved beyond doubt the guilt of the accused. SC uphold death in Nirbhaya if at all there is a case warranting award of death sentence. It is the present case, says judge. तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और काफ़ी रेलिवेंट आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं और करंट अफेयर्स का भी ये काफ़ी अच्छा पॉइंट इशू करता है। तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड यूज़ हुए हैं और ये वर्ड मैं आपको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, और इसकी मदद से आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल बहुत इजी हो जाएगा, और इंग्लिश का पूरे सेक्शन में ही इस वीडियो सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
ठीक है। अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, किसी चीज को सपोर्ट करना या सस्टेन करना। और इसका एक मैंने काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम यहां पर दिया है, स्पाउस। स्पाउस का मतलब भी है सपोर्ट करना, ठीक है, स्पाउस। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अपोज करना। ये ब्रैकेट में मैंने जो वर्ड दिए हैं यहाँ पर, इनका मतलब है कि ये एंटोनिम है, और ये 3 यहाँ पर इसके सिनोनिम है, ठीक है। वारंट का मतलब है किसी चीज को जस्टिफाई करना या डिमांड करना या एफर्म करना या नेसेसिटेट करना। तो वारंट का मतलब है जस्टिफाई करना, ठीक है। अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना या सस्टेन करना। सैडिस्टिक का मतलब है बहुत ही ज्यादा आक्रामक, एग्रेसिव, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल यानी निर्दयी, बहुत ही ज्यादा विशियस, जहर भरा हुआ, ठीक है, और क्रूअल। और ये है इसके एंटोनिम, फ्रेंडली और पीसफुल। ये किसके एंटोनिम है? सैडिस्टिक के, फ्रेंडली और पीसफुल, ठीक है। बीस्टली का, बीस्ट हम बोलते हैं जानवर को या पशु। तो पशु जैसा जब हम व्यवहार करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो उसको हम बोलते हैं बीस्टली, ठीक है। हॉरिड, हॉरिड का मतलब भी बहुत ही ज्यादा भयानक, और हॉरिबल और नास्टी। ये 3 है इसको सिनोनिम। और इनऑफेंसिव ये होगा इसका एंटोनिम। डेबिलिश मतलब राक्षसों जैसा, ठीक है। विकेड, और ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी एग्जाम में आ चुका है ये, एसएससी में और बैंकिंग में। नेफेरियस, ठीक है। डेविलिश इसका मतलब होता है वाइल्ड, ये भी काफी एग्जाम में आ चुका है। और एबोमिनेबल। तो ये हैं इसके सारे के सारे सिनोनिम्स, और ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, एंजेलिक और गॉड लाइक। तो काफी सारे वर्ड आए हैं इस आर्टिकल में। इनकंसीवेबल, जिसको आप सोच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल या अकल्पनीय, उसको हम बोलेंगे इनकंसीवेबल, ठीक है। स्पर का मतलब होता है किसी चीज को इनिशिएट करना, अ थिंग दैट प्रॉम्प्ट और इनकरेज समवन, किसी चीज को इनकरेज करना, इंसेंटिव देना। जेनेसिस का मतलब है किसी चीज का ओरिजिन या किसी चीज की बिगिनिंग, और कंक्लूजन जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक का मतलब है बगल में खड़े होना, ठीक है। तो इसका वर्ड का काफी अच्छा यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी सिचुएटेड अलोंग। और डिप्रेविटी का मतलब है मोरल करप्शन या विकेडनेस, ये भी काफी अच्छा वर्ड है, डिप्रेविटी। और इंडिग्नेशन, काफी बार ये वर्ड काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका मतलब होता है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर या एनोयंस, ठीक है। प्रवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट, प्रवोक का मतलब है किसी को उकसाना। द लेटर फिल्ड माया विथ इंडिग्नेशन, वो जो लेटर आया था उसने माया को एक एंगर से, गुस्से से भर दिया, ये इसका मतलब है। और इसके सिनोनिम्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। रिसेंटमेंट काफी एग्जाम में पूछा गया है, रिजेंट का मतलब है असंतोष होना, गुस्सा होना। अम्ब्रेज, ये काफी एग्जाम में पूछा गया है, अम्ब्रेज एक अच्छा वर्ड है। रिसेंटमेंट इसका मतलब है एफ्रंट और डिसग्रंट, ये चारों ही वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो सीरीज के सारे वीडियो आप देखें, और इस वीडियो को भी आप कई बार देखें, ताकि आपको ये सारे वर्ड अच्छे तरीके से याद हो जाएं, ठीक है। डायबोलिक का मतलब होता है राक्षस जैसा, डेविलिश या फिएंडिश, ये भी एक अच्छा वर्ड है। फिएंड हम बोलते हैं दुश्मन को, फिएंड, ठीक है। और सैटेनिक, सैटेनिक भी हम दुश्मन को बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे इसमें वर्ड यूज हुए हैं। और अब हम देखेंगे सेंटेंस करेक्शन के कुछ सेंटेंसेस, और ये सारे सेंटेंसेस मैंने इसी आर्टिकल से लिए हैं, ये आपको करेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में बताइए क्या गलती है, इसको पूरा आप ध्यान से पढ़ें और बताएं इसमें क्या गलती है, कहाँ पर इसमें करेक्शन है। और यदि आप सही बताते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। देखिए, इसमें ये कंपाउंड नाउन जो यूज़ हुई है, इसमें जजेस के स्थान पर हम यूज़ करेंगे जज, क्योंकि कंपाउंड नाउन में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, जो बीच वाला जो वर्ड होता है, उसको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, द 3 जज बेंच, ठीक है। जजेस हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइफन लगा हुआ है और ये कंपाउंड नाउन है, और इसमें हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। और कुछ और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। जस्टिस भानुमति पॉइंटेड आउट हाउ द अक्यूज्ड यूज्ड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस। देखिए, ये भी एक अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही सेंटेंस है। देखिए, उन्होंने पॉइंट आउट बाद में किया, लेकिन पॉइंट आउट करने से पहले कुछ यहाँ पर हो चुका था। हाउ द अक्यूज्ड हैड यूज्ड,
ठीक है, पॉइंट आउट उन्होंने बाद में किया है, लेकिन बाद में करने से पहले कुछ काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये यानी ये जो केस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का केस है, और यहाँ पर आएगा हैड यूज्ड, यानी बी इसमें आपका आंसर होगा। तीसरा देखते हैं, द कोर्ट सेड दिस वाज फॉलोड बाय द फैक्ट दैट द विक्टिम एंड हर कंपेनियन वाज थ्रोन आउट। क्या गलती है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर आप बताएं क्या गलती हो सकती है इसमें। और इसके बाद मैं आपको इसमें गलती बता रहा हूँ, चूंकि ये दो लोग हैं यहाँ पर, द विक्टिम और कंपेनियन, और उनके दोनों के बीच में एंड यूज हुआ है, तो इसलिए ये प्लूरल नाउन आपकी बन जाती है। और प्लूरल नाउन को दिखाने के लिए यहाँ पर आप वॉज की जगह क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप वॉज की जगह बोलेंगे वर, और सी इसमें आपकी गलती होगी। 4 देखते हैं, द केस वॉज इंडीड रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कंसिडर द ब्रूटल एंड डायबोलिक नेचर ऑफ द क्राइम। दिस केस वॉज इंडीड रेयरेस्ट ऑफ रेयर, हाँ इसमें कहाँ पर गलती है, इसमें आपकी गलती है, इसमें आप देखें आंसर और फिर आंसर बताएं, और यदि आप सही आंसर निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो इसमें इस वाले वर्ड में गलती है कंसिडरिंग, ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे कंसिडरिंग, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप यूज़ करेंगे। कंसिडरिंग द ब्रूटल एंड डायबोलिक नेचर ऑफ द क्राइम, मतलब ये जो क्राइम है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है, यदि हम इसकी ब्रूटलिटी को और इसकी डायबोलिक नेचर को कंसीडर करें तो ये जो क्राइम होगा ये डेफिनेटली रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा। कंसिडरिंग का मतलब होता है कि करते हुए, ठीक है, कंसिडरिंग द ब्रूटल एंड डायबोलिक नेचर ऑफ द क्राइम, मतलब इसके इस क्राइम के नेचर को यदि हम कंसिडर करें तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आएगा। तो कंसिडरिंग का मतलब है ऐसा करते हुए, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसिडरिंग का यूज करेंगे। और एज दे लाई ऑन द रोड द कन्विक्टेड ट्राइड टू, देखिए चूंकि जब वो रोड पर पड़े हुए थे विक्टिम, तो कन्विक्ट ने क्या किया, उनके ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश की। तो डेफिनेटली पूरा सेंटेंस ये पास्ट में चल रहा है, तो इसलिए इसको पास्ट बनाने के लिए यहाँ पर लाई जगह आप इसमें बोलेंगे सेकेंड फॉर्म लाई की ले, LAY, और ए इसमें आपका आंसर होगा। तो ये मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स हैं और ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो test.englishodvantage.in, यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा आपकी सक्सेस के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताएं। अपना फीडबैक मुझे निश्चित रूप से रेगुलरली आप देते रहें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर दे पाऊँ और आपकी सफलता मैं सुनिश्चित कर सकूँ। तो इसलिए फीडबैक आप देते रहें और इसमें आप कंजूसी ना करें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।